ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम, सदफ रानी एक पॉडकास्ट के साथ हाजिर है। रेडियो पाकिस्तान के पॉडकास्ट में जो आज शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, नाम है उनका आसिफ इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर साइबर विंग FIA। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद कहते हैं आपको इस वालेकुम पॉडकास्ट में। अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, क्योंकि जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो बहुत सारे सवालात, आजकल हमारा पूरा माशरा माशाल्लाह से डिजिटल मीडिया के साथ किसी न किसी सूरत में जुड़ा हुआ है और एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझा जाता है डिजिटल मीडिया को। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि गुफ्तगू का आगाज़ हम यहीं से करें कि हर तबके का और हर उम्र का और हर जेंडर जो है वो डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करती है। अपने आप को कैसे हम महफूज बना सकते हैं ताकि इसका महफूज इस्तेमाल किया जा सके, और साथ ही इससे एक और कंसर्निंग क्वेश्चन है कि अपने अकाउंट को भी हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। जी, सबसे ज़रूरी चीज़ यही बताने और समझाने वाली है सोशल मीडिया के यूज़र्स के लिए कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैंने एक चीज़ नोटिस की कि अकाउंट हम लोग सोशल मीडिया जो मेनली यूज़ होता है, फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है और इवन व्हाट्सएप भी अब आपका अकाउंट बनाते हुए जो उसके अंदर फॉर्म फिल करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं, इनपुट देते हैं, उसमें से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिस तरह पासवर्ड है, सीक्रेट क्वेश्चन, अगर उसमें कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपको लिखनी ज़रूरी होती हैं डायरी के अंदर नए यूज़र के लिए। मोबाइल नंबर वहाँ कौन सा एंटर कर रहे हैं आप, ईमेल एड्रेस कौन सा एंटर कर रहे हैं, अगर ईमेल एड्रेस कर रहे हैं या मोबाइल नंबर कर रहे हैं, दोनों में से कौन सा ऐड कर रहे हैं उस स्पेसिफिक अकाउंट के अंदर, वो आपको लिखना ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि हमने देखा कि बहुत सारे लोग पासवर्ड भूल जाते हैं जी, फिर वो रिकवर नहीं हो सकता। अगर वो इन्फॉर्मेशन उनके पास हो तो वो रिकवर हो सकता है। ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन या उनका अकाउंट हैक हो जाता है, चोरी हो जाता है, मोबाइल गुम जाता है, उसमें वो कॉन्फ़िगर हुआ था, तो दोबारा से उनको वही अकाउंट नई डिवाइस पे उनको लॉगिन करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती नहीं है क्योंकि उस पर बनाया था, वो भूल भाल गए। फिर या तो नया बनाना पड़ता है या यानी आप को ये होता है कि पुराने वाला रिकवर नहीं होता उस तरह से। तो वो चीज़ें लिख के रखना ज़रूरी है। दूसरा, अकाउंट के लिए रिकवरी की कुछ ऑप्शंस होती हैं, जैसे फेसबुक ने लिखा है 5 ट्रस्टेड फ्रेंड्स, आप उसको कभी भी अनेबल नहीं करते, आपको पता ही नहीं है वो क्या है, इजी ले लेते हैं। एक बंदे का मिलियंस उसके फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर, अकाउंट पिछले दिनों पता चला हैक हो गया। हैक, पासवर्ड तो हैक हो जाता है, उसके बड़े इजी तरीके हैं उसको हैक करने के, लेकिन जब पूछा गया तो उन्होंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाई थी। यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है कि आप अपने मोबाइल सिम को उस ऑनलाइन अकाउंट के साथ, यानी फेसबुक है, इंस्टा का जो अकाउंट है, उसके साथ इस तरह से कॉन्फ़िगर कर लेते हो, जोड़ लेते हो कि वो पासवर्ड लगाने के बाद आपकी सिम पे कोड आता है, वो कोड डालते हैं तो लॉगिन करता है, वरना आप उसको यूज नहीं कर सकते। यानी आपकी सिक्योरिटी 2 स्टेप्स पे चली गई, बिल्कुल 2 बैरियर लग गए सिक्योरिटी के अंदर, और आपके मोबाइल की सिम बैरियर बन गया उसका, वो नहीं लगाया हुआ था उन्होंने। तो ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जितने भी यूजर्स हैं सोशल मीडिया के, जब उन्होंने यूज करना उस अकाउंट को इस तरह से शुरू कर दिया कि बहन भाइयों के साथ चैट शुरू कर दी, बिल्कुल अपनी फैमिली की पिक्चर्स उसमें ऐड करना शुरू कर दी, अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन शुरू कर दिया, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, तो कुछ ना कुछ आपके अकाउंट में ऐसा प्राइवेट उसमें पड़ा होता है जो आप लोगों के सामने नहीं ला सकते, चाहे वो चैटिंग ही हो, ठीक है। किसी हस्बैंड वाइफ की चैट हो सकती है, तो उसको सिक्योर जरूर करना जरूरी है आपके लिए। दूसरी चीज जो आपने बात की वो भी बहुत जरूरी, कि अपने आप को कैसे सिक्योर करेंगे आप। देखिए, एक प्राइवेसी की टैब होती है आपके अकाउंट के अंदर, उसमें क्या होता है कि मैंने देखा है लोगों को फैमिली की पिक्चर्स ऐड कर देते हैं, पब्लिक हो जाती हैं, हर बंदा देख रहा है, आपको जितने लोग आपने पब्लिक की हुई है, हर चीज फॉलो कर रहे हैं, जो फॉलो आपको कर रहा है वो आपकी हर चीज देख रहा है, आप अकाउंट में जो कर रहे हैं।
उन लोगों को आपने प्राइवेसी में कस्टमाइज करना है कि आपने फैमिली की पिक्चर अगर आपकी लीक हो जाती है, अगर आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं तो कर लें। ठीक है। अगर आप ऐसी फैमिली से हैं कि आपने फैमिली की पिक्चर आपकी अगर लीक हो गई, आपकी भी पिक्चर अगर लीक हो गई, तो वो आपके लिए मसला कर सकती है, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान में ऐसी जगह भी हैं जहां पे मतलब ओपन बगैर दुपट्टे के पिक्चर हो लड़की की, तो वो मुआशरा ऐसा है कि वो कम्युनिटी ऐसी बॉदर नहीं करते। हमें ये भी पता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये ऐसी सोसाइटी भी है कि जहां पे दुपट्टे वाली पिक्चर भी लड़की की निकल गई तो लोग मरने मारने पे चले जाते हैं। तो ये बैरियर आपने खुद सेट करना है कि आप किस तरह की फैमिली से हैं। पिक्चर्स को अपलोड करें, पब्लिक ना करें उनको। कस्टमाइज का ऑप्शन होता है, नीचे हल्की सी एरो बनी होती है। मेरा दिल करता है कि सामने कंप्यूटर पड़ा और मैं क्लिक कर करके बताऊं स्टेप जो है वो बताएं। कि ये और ये करना चाहिए। बिल्कुल। ये बताएंगे भी हम लोगों को कि यहां क्लिक करें, उसमें कस्टमाइज का ऑप्शन है। कस्टमाइज का मतलब है कि जो पिक्चर या वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं वो कितने लोगों को दिखाना चाहते हैं या कितने लोगों के साथ आपको अपलोड करनी चाहिए। सही। वो वहां पे वो ऑप्शंस होती हैं, यानी फलां फलां अकाउंट है एक्सेप्ट आपने इन अकाउंट्स के बाकी सबको ठीक है। वो अक्सर हम यानी लाइटर टोन में कह देते हैं कि सिवाय अपनी फुफ्फुओं के सबके साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप उसमें लोग ऐड कर दें कि इतने लोगों के साथ ये ओपन हो, बाकी सबके साथ ना हो। ये होना चाहिए कि मेहंदी डांस की पिक्चर्स वीडियोस आप गूगल करें, यूट्यूब पे चले जाएं, ओपन पड़ी हुई हैं। वो इसलिए पड़ी हुई हैं कि आप उसको कस्टमाइज नहीं करते, वो आपने करना है। उसके अलावा जो आपके, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा, उसके अलावा वीडियोस या पिक्चर्स आपने जो अक्सर ये भी देखा गया कि बच्चियां यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर ग्रुप फोटो होता है, बिल्कुल, उसमें कोई टॉक्सिक आदमी है, वो आपके साथ खड़े होकर तस्वीर ना बनाए। आपको पता होता है कि ये बंदा टॉक्सिक बिहेवियर है इसका, क्योंकि वो काट के और लोगों को भेजना शुरू कर देता है। बच्ची की कहीं मंगनी हुई, उसने भेज दिया जी ये तो मेरी दोस्त थी। तो ये यानी सोशल मीडिया पे अपना वो ऑप्शंस हैं, उसके ऊपर आप अपनी फैमिली उसके ऊपर एक्सपोज कर सकते हैं कि ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, ये कज़न है, ये भाई है ना। वो ऑप्शंस अनेबल करें ताकि खुदा ना खास्ता कोई फ्रेंड आपके साथ ऐड इस तरह का बंदा हो गया, उसको पता ना चले कि आपकी बहन भाई कौन है। इल इंटेंशंस आप यू नेवर नो कि किसकी हो सकती जी हैं। बिल्कुल। अच्छा, यूज़र की जो के लिए भी कुछ हदें मुकर्रर होंगी, कुछ लिमिट्स होंगी। एक तो आपने ये ऑप्शंस बताई कि अकाउंट को कैसे सिक्योर करते हैं। एक आम आदमी जिस वक्त उसका एक्सपोजर हो जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो किस तरह के लिमिट्स उसके अपने लिए भी हैं जिसको वो क्रॉस ना करे। देखिए, दो एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा इस चीज को कि वो क्या है। मुझसे पूछा कि ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट क्या होता है। सबसे पहली चीज जो सबसे जरूरी, वो चीज जो बच्चियों को खास तौर पे और मेल्स को भी सुसाइड तक ले जाती है। सुसाइडल हुई 2020 में 2 सुसाइडल हुई उधर बच्चियों की। ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट हम कहना शुरू हो गए मीडिया पे ओपनली कि यार इसका मतलब है कि आपने अपनी बगैर कपड़ों के तस्वीरें और वीडियोस नहीं बनानी। किसी को भेजना तो दूर की बात है, मोबाइल के अंदर हैं, मोबाइल स्नैच हो सकता है, मोबाइल आपका चोरी हो सकता है, मोबाइल ख़राब हो गया, ठीक कराने के लिए दिया, उसने निकाल ली। कोई भी नहीं चाहेगा बंदा या बंदी कि वो अपनी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट किसी को दिखा सकता हो। वो नहीं बनाना आपने। सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है जी, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक कि आप यूं समझ लें कि अब इस्लामाबाद में बैठे हैं, डी चौक के ऊपर बिल बोर्ड लगा हुआ है। आपने जो ही लॉगिन किया, इंटरनेट कनेक्ट किया, आप उस बिल बोर्ड के ऊपर बैठ गए और वहां से हर गुजरने वाला आपको देख रहा है। अगर आपको ये पता है इंटरनेट और सोशल मीडिया के कॉन्सेप्ट का कि मैं बिल बोर्ड पे बैठ के यूज कर रही हूं या कर रहा हूं, फिर आप करेंगे उसको सिक्योरली यूज। अगर आपने ये सोचा कि मुझे कोई भी नहीं देख रहा, मैं अपने घर के कमरे में बैठी हुई हूं या बैठा हुआ हूं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं होता, ठीक है? क्योंकि आपका माइक हैक हो सकता है, आपका कैमरा हैक होता है, आपका कीबोर्ड हैक होता है, हर चीज हैक हो सकती है। आपको एक लिंक भेजा जाता है, ये यूजर्स के लिए एक सिक्योरिटी की टिप है
कि आपको लिंक भेजा जाता है कि आप इस लिंक पे क्लिक कर दें, आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिव हो रहा है और उसको फौरन कर लें वरना वो बंद हो जाएगा। कोई इंस्टा, गूगल, कोई आपको इस तरह की लिंक नहीं भेजते, जी। वो हैकर भेज रहा होता ठीक है। लिंक पे क्लिक नहीं करना आपने। अगर वो लिंक आ गया किसी बैंक की तरफ से कि आपको ईमेल आ जाती है ये बैंक अकाउंट आपका जो है वो बंद होने जा रहा है और आप इस लिंक को क्लिक कर दें, आपके व्हाट्सएप पे कोड आ जाता है, कोई लिंक आ जाता है, आपने वो नहीं क्लिक करना, उससे आपने अवॉइड करना है, तो आप सिक्योरली यूज कर सकते हैं। और दूसरी आखिरी चीज इसमें मैं अक्सर ये एग्जांपल दिया करता हूं कि सोशल मीडिया पे नंगे होने का मतलब है कि आप पूरी दुनिया के सामने नंगे होते हैं। वजह क्या है? पाकिस्तान में 12 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त इंटरनेट यूज करते हैं, हर दूसरा बंदा मोबाइल यूज कर रहा है, कैसे छुपेंगे आप? अगर आप खुदा ना खास्ता आप इंटरनेट पे हो जाते हैं, 5 करोड़ से ज्यादा लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, हर चौथा आदमी, पांचवा आदमी, आप कैसे छुप सकते हैं? चलें यहां से भाग गए, आप चले गए किसी और मुल्क में, मुझे दुनिया में वो मुल्क तो बताएं कि जहां पे फेसबुक कोई और यूज होती है। इसका मतलब है कि ये आपका अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड तक पीछा करेगी ये एक तस्वीर जो आपकी नंगी बन गई। तो इसलिए खास तौर पे फीमेल्स को ट्रैप किया जाता है कि तुम्हें मेरे पे एतबार नहीं है। जो बंदा ये बात करता है उस पे एतबार नहीं करना आपने, और कभी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट आपने ना बनाना है ना किसी को भेजना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपसे एक ज़रूर और चीज़ पूछना चाहूँगी। कुछ अरसे पहले जो है वो मार्क ज़करबर्ग को यूके की पार्लियामेंट ने बुलाया कि डाटा जो है वो उन्होंने कुछ एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो लीक किया विदाउट, ज़ाहिर है कि सारिफ की उसमें कंसर्न मौजूद नहीं थी। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली बात की जाए तो डाटा कितना सेफ है? देखिए, अगर ऑनेस्टली बात की जाए तो पाकिस्तान में डाटा की अहमियत का अभी हमें पता ही नहीं है। देखिए, दुनिया में 20वीं सदी में ऑयल सबसे ज़्यादा ज़रूरी महंगी चीज़ थी। जिनके पास ऑयल था वो हुक्मरान थे। 21वीं सदी में जिनके पास डाटा है वो हुक्मरान है। इसका मतलब है कि डाटा सबसे महंगी चीज़ है इस वक्त। दुनिया के अमीर लोग उठा के देख लें, मार्क ज़करबर्ग का आपने नाम लिया, वो क्यों अमीर है? उसके पास पूरी दुनिया का डाटा है और एनालाइज्ड डाटा है कि यहां तक उनको पता है कि लाहौर के लोग फीलिंग इमोशनल, फीलिंग एक्साइटेड, देखिए ऑप्शंस आपने, उनको ये भी पता है कि इस्लामाबाद के लोग किस चीज़ पे एक्साइटेड होते हैं। अगर अदरवाइज देखा तो डाटा और डाटा एनालिसिस ये हुक्मरानी है आइंदा दुनिया के ऊपर, इसके बेसिस के ऊपर। और हमारे पाकिस्तान में तो मतलब आप देख लें, मैं तो शुक्र करता हूँ कि व्हाट्सएप जो है या फेसबुक है गोरे के कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में होती तो हमें हमारे जानने वाले मैसेज भेज रहे होते कि ये तुमने अपने दोस्त को मेरे खिलाफ मैसेज भेजा है। तो ये चीज़ें यहाँ पाकिस्तान के अंदर लॉज मौजूद हैं, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन और लोगों को अवेयरनेस देना कि डाटा सिक्योरिटी क्या होती है और इसके लॉज क्या हैं, ये अभी ज़रूरी है। अभी इस पे उस तरह से काम नहीं हो रहा। ठीक। अच्छा, आपसे ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगी कि एक कानून साजी भी इसके हवाले से हुई थी, पीका एक्ट भी लाया गया, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या वो वक्त के साथ साथ मॉडिफाई हो रहा है और आजकल के जो प्रेजेंट चैलेंजेस हैं उसको वो पूरा करता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए जी, क्योंकि पीका एक्ट के बारे में पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ बोला गया, कहा गया, हमने भी सुना, क्योंकि बीइंग अ मेंबर ऑफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के जो पीका के ऊपर काम कर रहे हैं, जो इसको आप कह लें कि पीका के अंडर काम कर रहे हैं, जिसको कहना चाहिए, मेरे ख्याल से कि पीका को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। पीका के अंदर अब एक सिंपल सी चीज़ है कि आप किसी लड़की की तस्वीर फॉर्ज करके ओरिजिनल फॉर्म में, कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं, आप उसके मंगेतर को भेज देते हैं या उसके हस्बैंड को भेज देते हैं, साथ में कुछ चीज़ें भेज देते हैं फॉर्ज करके, वो उसका निकाह टूट जाता है। ठीक है, उनके घरों में यानी लड़ाइयाँ तक हो जाती हैं, लोग हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। हमारे पास इस तरह के मैटर्स रिपोर्ट हो चुके। उसकी सज़ा क्या है? 3 साल की, और वो बेलेबल है। आप उसको जेल में नहीं रख सकते बंदे को। और क्राइम किस लेवल का है कि घर का घर उजड़ जाता है, इस बच्ची की जिंदगी पूरी की पूरी दाव पे लग जाती है, उसकी इज्जत दाव पे लग जाती है और सजा है ही नहीं उसकी। तो इसलिए बहुत सारी फ्रॉड की
फ्रॉड कोई आपके साथ 1 करोड़ का करता है, आजकल फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, जी। उसकी 3 साल की सजा है और वो बेलेबल है, आप उसको पकड़ के 1 दिन जेल में नहीं रख सकते। तो इस कानून के होते हुए तो ऑब्वियसली आपको इसको बेहतर करने की गुंजाइश है। हमारे ख्याल, लोग कहते हैं कि ड्रैकोलियन लॉ है, हम कहते हैं कि अगर असल में इसको आप पढ़ लें तो इसको बेहतर करने की गुंजाइश है। उसके अंदर मजीद गुंजाइश भी है, क्योंकि जाहिर है हर दौर के साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सवालात आसिफ साहब बहुत सारे अभी और भी हैं, कुछ डिसइंफॉर्मेशन के बारे में भी आपसे बात करना चाह रहे थे, कुछ मजीद भी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन क्योंकि वक्त की इस वक्त कमी है, आपसे यकीनन एक और भी नशिस्त होगी जिसमें हम और भी मजीद आपसे सवालात पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। जाते जाते मैं चाहूँगी कि नौजवानों को लास्ट कोई आप एडवाइस करना चाहें, कोई पैगाम की सूरत में। जी, आखिरी ये है कि सोशल मीडिया को सिक्योरली यूज़ करें, और जो आखिरी है कि अगर आपको कोई कॉल आती है कि आपका इनाम निकल आया है, अगर कॉल आती है कि मैं आपका कज़न बात कर रहा हूँ, कोई आजकल एक कॉल आती है +1 के नंबर से, इंटरनेशनल नंबर से, कि अमेरिका से बात कर रहा हूँ, मैं आपको पैसे भेजना चाह रहा हूँ, तो ये पैसे आगे किसी को देने हैं, वो आपने फोन कॉल के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, किसी को अमाउंट ट्रांसफर नहीं करनी, किसी कोड को किसी के साथ शेयर नहीं करना, किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना। ये नौजवानों के लिए भी है, ये बुजुर्गों के लिए, ये हर उस बंदे के लिए जो पाकिस्तान में रहता है या पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी रहता है। बहुत अच्छी आपने बात की आसिफ इकबाल साहब, डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA से आपका ताल्लुक। आपने आज की पॉडकास्ट में एक बहुत बड़ी बात की, लालच बुरी बला है, इसी से बचिए। सदफ रानी को दीजिएगा इजाजत रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट से। अल्लाह हाफिज। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।